आज हम आपको बताएंगे कि आखिर राजभर से मिलने उनका कौन सा खास दोस्त पहुंच गया। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि उपचुनाव में क्या हो रहा है और ये भी बताएंगे कि आरक्षण की जो सूची आई है उसमें आपका क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का यूपी और मैं हूं रजत सिंह। सियासी गलियारे में चर्चा यह है कि राजभर कभी भी भाजपा के साथ जा सकते हैं। इस चर्चा बहुत पुरानी है क्योंकि लगातार जो तस्वीरें सामने आती रही ओम प्रकाश राजभर की वो कुछ इस तरह की ही रही है। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कभी ब्रजेश पाठक से मिलते हैं, कभी वो हाथ मिलाते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक कि यूपी तक के उत्सव में भी जब दोनों मिले तो साथ में हाथ मिलाने की तस्वीर सामने आई। लेकिन इन सबके बीच उनके खास दोस्त हैं। इन दोस्त का नाम है यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। दयाशंकर सिंह आज उनके आवास यानी कि जो उनका विधायक आवास है वहां पहुंच गए, उनके साथ चाय पीते हुए भी नजर आए। इसके बाद चर्चा ये हो गई कि आखिर मुलाकात क्यों हो रही है, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ बड़ी बातचीत चल रही है। दरअसल अगर हम आपको बताएं तो सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि बीजेपी लगातार ओम प्रकाश राजभर को 2024 से पहले अपने साथ लाना चाह रही है और इसके लिए एक प्रयास भी जारी है। अगर सूत्रों की माने तो राजभर की बात सीधे हाईकमान यानी कि दिल्ली से भी चल रही है। इसमें इस बीच यूपी में जो काम है वो संभाल रखा है उनके खास दोस्त परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। पहले भी अगर आप ध्यान दें तो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भी राजभर की मुलाकात दयाशंकर से होती रही और उनसे मुलाकात करने के बाद भी वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए थे। वो ये भी कहते रहे हैं कि दयाशंकर जो है उनके एक अच्छे दोस्त हैं और वो आपस में कभी कभी जाकर चाय साथ में पी लेते हैं। लेकिन अगर हम माने खबरों की तो ओम प्रकाश राजभर के साथ अभी दयाशंकर ये कोशिश कर रहे हैं कि वो उनके साथ जो बातचीत है वो जारी रहे और उनको चैनलाइज किया जा सके बीजेपी के लिए। इससे पहले भी ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ रह चुके हैं। 2017 में जब सरकार बनी थी तो वो विधायक भी बने थे, लेकिन बीच में ही उन्होंने अपना पारी खत्म कर दी थी और वो बीजेपी का साथ छोड़ चुके थे। 2019 में वो किसी के साथ नहीं थे, 2022 में भी समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन अब वो ऐसा माना जा रहा है कि 2024 से पहले बीजेपी के साथ जा सकते हैं और इसी की एक कोशिश दयाशंकर सिंह की तरफ से चल रही है। दयाशंकर सिंह इससे पहले बीजेपी की उस कमेटी में भी शामिल थे जो चुनाव से पहले लोगों को पार्टी में शामिल करा रही थी। चाहे जो बड़े बड़े नेताओं की जो एंट्री हुई बीजेपी में या जो गठबंधन बना उसमें भी दयाशंकर सिंह का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है और दयाशंकर सिंह के संबंध सभी पार्टियों में ठीक ठाक है। ऐसे में राजभर के साथ जो उनकी मुलाकात हुई है वो इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। अब आते हैं दिन की दूसरी खबर। दरअसल उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। 2 उपचुनाव हो रहे हैं। एक उपचुनाव हो रहा है मिर्जापुर की 96 सीट पर जो अपना दल के विधायक राहुल कौल के कैंसर से दर्दनाक मौत के बाद वहां पर चुनाव हो रहा है। उसके अलावा दूसरी सीट जो है वो अब्दुल्ला आजम की स्वार टांडा है रामपुर की, जहां पर अब्दुल्ला आजम की सदस्यता जाने के बाद अब वहां उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन चर्चा यह है कि रामपुर में किसको टिकट देगी समाजवादी पार्टी। एक चर्चा यह है कि आजम खान की बहू को मिल सकता है। हालांकि अगर हम माने वहां के स्थानीय लोगों की माने और जो रिपोर्ट्स मिल रही है उसमें यह समझ में आ रहा है कि आजम खान अपने परिवार से इस बार भी किसी को उम्मीदवार नहीं बना सकते हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से बड़ा सवाल यह है कि क्या वो अपना दल को मौका देंगे, क्योंकि अपना दल दोनों सीटों पर लगातार चुनाव लड़ती रही है। यानी कि अगर आप देखें पिछले चुनाव में हमजा मियां जो थे वो अपना दल के उम्मीदवार थे और वो चुनाव लड़े थे स्वार से और वो हार गए थे। वहीं 96 में अपना दल के ही विधायक थे। तो अपना दल की अगर अब बात की जाए तो 96 सीट पर अपना दल के लिए माना जा रहा है कि इस सीट उसे पक्की मिलने वाली है और जो राहुल कौल की पत्नी है उनको टिकट दिया जा सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही। वहीं 96 की सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कीर्ति कोल दावा कर रही है। इसके अलावा बसपा से भी एक खास नेता आए हैं जो इस सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होते। लेकिन इन सबके बीच खबर यह है कि मायावती भी इस चुनाव में भाग ले सकती है। खासकर रामपुर के चुनाव को लेकर बड़ी चर्चा है, क्योंकि जब इन चुनावों की घोषणा हो रही थी तब वहां पर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल मौजूद थे और उनका यह कहना है कि वो तैयार है, मायावती इशारा करेंगी तो चुनाव लड़ लिया जाएगा। ये माना जा रहा है कि अगर वो रामपुर की स्वार सीट पर चुनाव लड़ते हैं तो एक बार फिर आजमगढ़ जैसी स्थिति हो सकती है, यानी कि समाजवादी पार्टी को काफी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अब आते हैं दिन की तीसरी खबर पर। तीसरी खबर है 2024 के सेमीफाइनल से। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव की। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार नगर निकाय चुनाव की आरक्षण लिस्ट आ गई है। इससे पहले दिसंबर में चुनाव होने वाले थे, आरक्षण की सूची जारी हो गई थी, लेकिन मामला यह हुआ कि आरक्षण को लेकर कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई और उसके बाद
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश में ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग आयोग है वो बना और उसके रिपोर्ट के बाद और सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद अब नई आरक्षण सूची आ गई है। इस आरक्षण सूची में 27% ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर ही मामला फंसा था, यानी कि ओबीसी जो आरक्षण उसमें कोई स्ट्रक्चरली कोई बदलाव नहीं है, लेकिन कुछ बदलाव हुए हैं। वो क्या हुआ है, जैसे कि प्रयागराज की सीट जो पहले आरक्षित थी अब वो अनारक्षित हो गई है। हम आपको बता देते हैं कि वो जो 17 मेयर की सीटें हैं उसमें से कौन कौन सी किन के लिए आरक्षित है। तो आपको बता दें कि आगरा जो सीट है वो अनुसूचित जात महिला के लिए आरक्षित हुई है, वहीं झांसी की सीट अनुसूचित जात के लिए आरक्षित है। शाहजहांपुर ओबीसी महिला और फिरोजाबाद भी ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है। सहारनपुर और मेरठ सिर्फ ओबीसी के लिए आरक्षित है। वहीं लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद ये तीनों सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या और मथुरा वृंदावन जो सीट है वो अनारक्षित है, यानी कि वहां से कोई भी चुनाव लड़ सकता है। आरक्षण की जो ये सूची आई है उस पर 6 अप्रैल तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती है। उसके बाद अगर कोई संशोधन होगा तो संशोधित सूची जारी होगी, वरना जल्द ही नगर निकाय चुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा हो सकती है। हालांकि जो आरक्षण है वो सरकार जारी करती है और नगर निकाय की जो चुनाव की घोषणा है वो चुनाव आयोग करेगा। फिलहाल लोगों को इंतजार है नगर निकाय चुनाव की तारीखों का, जो जल्द ही जारी हो सकते हैं। तो ये रहा आज का यूपी। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।